दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्नॉलेजमेंट में। और आज हम आपको बताएंगे नोएडा एक्सटेंशन के नाइट के नज़ारे के बारे में, नाइट के दृश्य के बारे में, रात के दृश्य के बारे में। तो किस तरीके से ये नोएडा एक्सटेंशन का दृश्य नाइट में दिखता है, यानी रात्रि में इसका किस प्रकार का व्यू होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे में। ये देखिए, हम अपना कैमरा नोएडा एक्सटेंशन के व्यू आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे क्या अद्भुत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लाइटिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये जो नज़ारा है बहुत ही रोमांचक और सुहाना दिख रहा है। हम अपने टेरेस पर हैं, हम अपनी छत पर हैं, जहाँ से हम ये नाइट का व्यू देख रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे पूरे अपने दृश्य के बारे में, किस डायरेक्शन में क्या है। तो ये देखिए जो सामने का व्यू है, ये देखिए हमने इस कैमरे को अपने को जूम किया और ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ लाइटिंग आपको नज़र आ रही होगी। दूर से आप देखोगे तो ये ऐसे लग रहा है कोई चांद सितारे यहाँ पे चमक रहे हैं, दृश्य यहाँ पे दिख रहा है। ये अद्भुत ही नज़ारा है नोएडा एक्सटेंशन का, बहुत ही सुहाना दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नोएडा एक्सटेंशन में। देखें आप, ये चारों तरफ का व्यू इसका नोएडा एक्सटेंशन का अद्भुत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोएडा एक्सटेंशन में। तो दोस्तों, इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपको देते हैं और अपने चैनल पर लाइव करते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल एक्नॉलेजमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वो सारी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे और आपको वो सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो आप कहीं दूसरे चैनल से नहीं देख सकते हैं और नहीं आपको मिल सकती, क्योंकि हम वो सारी जानकारियाँ आपके लिए कलेक्शन करके इकट्ठा करते हैं और आप तक वो सारी जानकारियाँ हम पहुंचाते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये नोएडा एक्सटेंशन का व्यू, जो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही लुभावना आपको दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे। आपको पूरे डायरेक्शन वाइज हम आपको दिखाएंगे किस डायरेक्शन में क्या है, किस डायरेक्शन में कौन सा एरिया आ रहा है, पूरा व्यू हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो आप हमारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, जैसे आपको पूरी हम जानकारी दे पाएंगे नोएडा एक्सटेंशन के बारे में कि किस डायरेक्शन में क्या है। देखिए, अब हम टेरेस पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम सेंटर में खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, ये हम अब सेंटर में आ चुके हैं टेरेस के। अब देखिए, हमने जो अपना जो सामने का हम आपको दृश्य ये दिखा रहे हैं यहाँ से, तो पहले हम आपको ले चलेंगे यानी ईस्ट की साइड में, पूरब की साइड में हम लोग चलेंगे, फिर हम आपको ले जाएंगे वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण। अब देखिए, पूरब हम कहाँ से जस्टिफाई करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि पूरब कहाँ पर, ईस्ट कहाँ पर पड़ेगा। हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है दिशा मापी जिसे हम पूरी दिशा माप सकें कि मतलब इस डायरेक्शन में कौन सी दिशा पड़ेगी। तो देखिए, अब यहाँ पे अब जो हमारा कैमरा है, आप देखें यहाँ से, ये हमारी ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है, यानी पूर्व पर यहाँ पर पड़ता है।
आप सोचेंगे कि ये पूल हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं इसको। देखिए यहाँ से सूर्य उगता है, सूर्य का उदय यहाँ से सुबह होता है और हम यहाँ से सूर्य को उगता हुआ डेली देखते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, तब देखिए जहाँ से सूर्य उग रहा है वो जो पूरब कहलाता है, क्योंकि सूर्य का उदय पूरब से होता है यानी ईस्ट से होता है। तो यहाँ से सूर्य का उदय होता है इस डायरेक्शन से, तो ये पूरब कहलाता है। देखें अब हम आपको देंगे इस डायरेक्शन में क्या है नोएडा एक्सटेंशन में, पूर्व में क्या है नोएडा एक्सटेंशन के बारे में हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। चलिए अब आप ये जस्ट सामने देख रहे हैं, हम यहाँ पे ईस्ट में खड़े हुए हैं यानी पूर्व दिशा में खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये देख रहे होंगे लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटली लाइटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली, ये सारी लाइटिंग यहाँ पे है पूर्व दिशा में। तो ये देखिए ये जो पूर्व है ये क्या है, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये पूर्व की, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गौर सिटी है यहाँ पे पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में पूर्व। यहाँ पे गौर सिटी है, स्कोटिका है, महागौन है। यहाँ पे चार मूर्ति पड़ता है जिसे गौर सिटी चौक भी बोलते हैं। आगे को जाओगे आप आईनारा ली गार्डन पड़ेगा, एक मूर्ति पड़ेगा यहाँ पे जाके, और भी बहुत सारी सोसाइटियाँ यहाँ पे बसी हुई हैं इसके चारों तरफ, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब सीधी इसी डायरेक्शन में आप जाते हो तो आप सूरजपुर पहुँच जाते हो इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आगे चल के आपको सूरजपुर पड़ेगा। तो ये नोएडा एक्सटेंशन का ईस्ट डायरेक्शन है। तो नोएडा एक्सटेंशन के ईस्ट डायरेक्शन में सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 इस टाइप से यहाँ पे ये सेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमने बात की आपके नोएडा एक्सटेंशन के ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इन पूर्व की दिशा में नोएडा एक्सटेंशन में क्या है। चलिए अब इसके बाद हम आपको ले चलेंगे वेस्ट की डायरेक्शन में। नोएडा एक्सटेंशन के वेस्ट में क्या है, वेस्ट नोएडा एक्सटेंशन के पश्चिम दिशा में क्या क्या होता हुआ। तो अभी हमने बात की थी ईस्ट दिशा में क्या क्या है, हम एक बार ज़रूर रिपीट करना चाहेंगे। नोएडा एक्सटेंशन के ईस्ट डायरेक्शन में जो पड़ते हैं सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, गौर सिटी पड़ेगा, यहाँ पर महागौन पड़ेगा, स्कोटिका पड़ेगा, यहाँ पर गौर सिटी मॉल है, चार मूर्ति चौक है, यहाँ पर एक मूर्ति चौक है, और नारा ली गार्डन है, और यहाँ पर इस टाइप की बहुत सारी कई सोसाइटी यहाँ पे बसी हुई हैं। और यहाँ पे एक मूर्ति चौक पड़ेगा, और आगे को आप इसी डायरेक्शन में चले जाते तो आगे चल के आपको सूरजपुर पड़ेगा। अब दोस्तों ये वही हमने इस डायरेक्शन की बात करी। अब हम आपको ले चलेंगे नोएडा एक्सटेंशन के वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा की ओर। चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं नोएडा एक्सटेंशन के वेस्ट डायरेक्शन में यानी पश्चिम दिशा की ओर। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पश्चिम दिशा को कैसे डिसाइड किया कि ये पश्चिम दिशा है। देखिए हमारे पास कोई ऐसा दिशा सूचक यंत्र नहीं है, दिशा मापी कोई यंत्र नहीं है जिससे हम डिसाइड कर पाएँ कि किस डायरेक्शन में क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में हमको दिखाता है यहाँ से सूर्य का उदय होता है, तो वो हमारी ईस्ट कहलाती है यानी पूर्व दिशा कहलाती है। और आप इसी के जस्ट अपोजिट में बात करें तो यहाँ पर ये वेस्ट होती है यानी पश्चिम दिशा, जहाँ पर सूर्य उगता है। तो इस डायरेक्शन में सूर्य उगता है, यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है। तो अब ये पश्चिम दिशा की बात करेंगे। देखिए ये पश्चिम दिशा, यहाँ पर हमारा सूर्य अस्त होता है, ये यहाँ पर ये हो गया। तो अब चलिए अब हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं, कभी इस डायरेक्शन में क्या क्या आता। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पश्चिम दिशा में क्या क्या। देखें यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी यहाँ पर बसी हुई है। यहाँ पे देखें नोएडा के जो सेक्टर पड़ते हैं, सेक्टर 62 पड़ेगा, सेक्टर 63 पड़ेगा, यहाँ पर सेक्टर 64 पड़ेगा, सेक्टर 65 पड़ेगा, और बहुत सारे सेक्टर आपको इस डायरेक्शन में पड़ते हैं। इसके अलावा देखिए इस डायरेक्शन में आपको सिप्रा मॉल भी पड़ेगा, इंदिरापुरम भी पड़ता है इस डायरेक्शन में, आपको
और यहाँ पर सरफाबाद भी पड़ेगा आपको, इस साइड में खोड़ा कॉलोनी पड़ेगी आपकी, सेक्टर 22 पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, सेक्टर 12 पड़ेगा। तो इस साइड के नोएडा के काफ़ी फेमस सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, यानी वेस्ट डायरेक्शन में नोएडा के पश्चिम दिशा की ओर ये सब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये नोएडा एक्सटेंशन की हम डायरेक्शन में, हम नोएडा एक्सटेंशन के सेंटर में, तो हम ये आपको बता रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन की चारों दिशाओं में, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में क्या क्या कौन कौन से एरियाज यहाँ पे पड़ते हैं। तो इसके बीच में देखिए काफ़ी बहुत सारी कॉलोनियाँ भी हैं, और जो बहुत अच्छी डेवलप कॉलोनियाँ हो गई हैं, तो वो सारा एरिया यहाँ पर आपको देखने को पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस नोएडा एक्सटेंशन के पश्चिम दिशा में, ये सारी एरिया आपको। और आप आगे को रुक करते हैं तो आगे के लिए देखिए दिल्ली के लिए भी रूट गया हुआ है, और वो सीधा आपको यहाँ से जो मेरठ से जो काले खां दिल्ली के लिए दिल्ली मेरठ वाला जो रोड आ रहा है, जो 14 लाइन का, वो भी यहाँ पर सीधा इसी डायरेक्शन में जा रहा है काले खां के लिए, तो वो रोड इसी डायरेक्शन में आपको देखने को पड़ेगा। अब ये बात कर रहे थे हम नोएडा एक्सटेंशन के पश्चिम दिशा के, यानी वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे नोएडा एक्सटेंशन के उत्तर और दक्षिण, यानी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आप बने रहें हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपको देंगे पूरी जानकारी नोएडा एक्सटेंशन के बारे में। और ये हम आपको नाइट का व्यू दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होगे, बहुत ही अद्भुत व्यू है, बहुत ही रोमांचक व्यू है, और देखने में बहुत ही लुभावना लग रहा है। हम आपको नोएडा एक्सटेंशन के चारों दिशाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी हमने नोएडा एक्सटेंशन की आपकी ईस्ट डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी थी, अब हम नोएडा एक्सटेंशन के वेस्ट डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले सकते हैं नोएडा एक्सटेंशन के नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में क्या है। अब चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं नॉर्थ दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में नोएडा एक्सटेंशन के। ये नॉर्थ डायरेक्शन है नोएडा एक्सटेंशन की। अब हम आपको बताएंगे नोएडा एक्सटेंशन के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है। देखिए, हम बिल्कुल नॉर्थ में खड़े हुए हैं नोएडा एक्सटेंशन के, और आप देख पा रहे होंगे रोमांचकारी व्यू, बहुत ही सुहावना, ऐसे लग रहा है जैसे हम आसमान में सैर कर रहे हों, और काफ़ी चांद सितारे यहाँ पर चमक रहे हों। उसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी मकान और कॉलोनियाँ और लाइटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बसी हुई हैं, उनमें जो लाइट जल रही है उसका हमको प्रकाश देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अब ये नोएडा एक्सटेंशन का नॉर्थ डायरेक्शन है। तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में क्या क्या, देखिए अब हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नोएडा एक्सटेंशन के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको पड़ता है गाज़ियाबाद। यहाँ से आपको गाज़ियाबाद पड़ेगा। गाज़ियाबाद के काफ़ी फेमस एरियाज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे विजयनगर हो गया आपको, और भी बहुत सारे फेमस एरिया आपको, जैसे नोएडा एक्सटेंशन का बागू एक एरिया पड़ता है, विजयनगर यहाँ पर जो पड़ता है वो आपको यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन में देखने को। राज एक्सटेंशन यहाँ पे आपको पड़ेगा। यहाँ का जो पासपोर्ट ऑफिस है गाज़ियाबाद का, वो इसी डायरेक्शन में पड़ेगा, और गाज़ियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है या जो बस अड्डा है वो भी इसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर पड़ेगा, और यहीं से आपको जाता है मेरठ के लिए रोड। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पड़ेंगी। यहीं पे जो हिंडन का ब्रिज है, जो हिंडन का ब्रिज बना हुआ है, यानी सेक्टर 63 और गाज़ियाबाद के बीच में, वो ब्रिज इसी डायरेक्शन में नोएडा एक्सटेंशन के पड़ता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी सोसाइटी, एक सोसाइटी बसी हुई है गाज़ियाबाद में, वो भी पड़ेगी। और यहाँ पर प्रताप विहार गाज़ियाबाद का जो फेमस एरिया है, काफ़ी डेवलप एरिया है, वो इसी डायरेक्शन में पड़ता है। ये नोएडा एक्सटेंशन के नॉर्थ डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको पड़ती हैं। ये नोएडा एक्सटेंशन के बहुत ही नियरेस्ट क्लोज एरिया है गाज़ियाबाद, और यहाँ तक कि नोएडा एक्सटेंशन से काफ़ी लोग जो शॉपिंग करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, या जो ग्रोसरी का मटेरियल उनको ख़रीदना होता,
वो ज़्यादातर गाज़ियाबाद को प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद एक नियरेस्ट एक बिग मार्केट पड़ता है जहाँ से वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और एक होल सेल में मिल जाती हैं। तो लोग बाग ये सब गाज़ियाबाद के एरिया को में जाना पसंद करते हैं और वहाँ से सारी चीज़ों को वो लोग परचेज़ करते हैं। तो ये सारे फेमस एरिया नोएडा एक्सटेंशन के 9 डायरेक्शन में पड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको दी जानकारी नोएडा एक्सटेंशन के ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में क्या क्या। अब हमारे पास एक डायरेक्शन और बची हुई है यानी साउथ यानी दक्षिण दिशा में नोएडा एक्सटेंशन के क्या क्या है, तो हम आपको देंगे वो पूरी जानकारी। तो आप बने रहें हमारी वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको अब जानकारी देने जा रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के दक्षिण दिशा में क्या क्या है। तो दोस्तों अब हम आपको दोबारा याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आप जान पा रहे होंगे हमारे चैनल का नाम नॉलेज है, जिसमें आपको नॉलेज की इतनी सारी बातें लेकर आते हैं जिससे आपको इतनी नॉलेज प्राप्त होगी और जिससे आप बहुत सारी ज्ञान की उपलब्धि आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ले सकते हैं हम आपको नोएडा एक्सटेंशन के दक्षिण दिशा में। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन के दक्षिण दिशा में। ये नोएडा एक्सटेंशन का ये साउथ एरिया है यानी दक्षिण दिशा है। और देखिए दक्षिण दिशा आप कैसे डिसाइड करेंगे। दक्षिण दिशा जस्ट नॉर्थ के अपोजिट में होती है, तो ये जस्ट एरिया जो है नॉर्थ के अपोजिट में है और ये उत्तर दिशा के जस्ट पीछे पड़ता है, तो ये नोएडा एक्सटेंशन की दक्षिण दिशा है। अब हम बात करेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन के दक्षिण में क्या क्या है। चलिए बात करते हैं। अब हम देखिए दिख रहे हो आप काफ़ी सुहाना, काफ़ी चकाचौंध और काफ़ी लाइटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, जो नोएडा एक्सटेंशन के दक्षिण दिशा में पड़ता है तो आप सीधी इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो आप ग्रेटर नोएडा में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से जो पूरा एरिया है वो ग्रेटर नोएडा का यहाँ पर लग जाता है। ग्रेटर नोएडा में करीबन मान के चलिए आप 40,000 गाँवों को मिलाया गया है, यानी विलेजों को इंक्लूड किया गया है ग्रेटर नोएडा में, और उस एरिया को लेके फिर ग्रेटर नोएडा का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा का एरिया काफ़ी दूर तक फैल गया है और यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जेवर में, और जेवर आपको इसी डायरेक्शन में पड़ेगा यानी साउथ की डायरेक्शन में। ये आपको नोएडा एक्सटेंशन की साउथ डायरेक्शन में आपको देखने को पड़ेगा। और यहाँ पे एशिया का नंबर 2 रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनना है, वो बोडाकी में बन रहा है, तो वो आपको इसी डायरेक्शन में पड़ेगा। और इस दिशा में बहुत सारी ऐसी फेमस चीज़ें पड़ती हैं। जैसे देखिए ग्रेटर नोएडा का जो फेमस एरिया है वो है परी चौक, तो आपको परी चौक इसी डायरेक्शन में पड़ेगा आपको। और इसमें ग्रेटर नोएडा का एक बहुत बड़ा मॉल है जो, लेकिन अभी उस पर कुछ बैन लग गए हैं, इस वजह से वो मॉल बंद हो गया है और वो अभी उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। AMR मॉल उसको बोलते हैं, एडवेंचर मॉल का, तो वो इसी डायरेक्शन में पड़ता है। इस डायरेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है हमारे मॉल के आसपास, और यहाँ पे IT टेक जोन है यानी यहाँ पे IT पार्क भी है, तो वो आपको इसी डायरेक्शन में पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी आपको इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसी डायरेक्शन में आपको बिसरक पड़ता है, ये पूरा बिसरक मंडल में ही आता है, तो बिसरक जो पड़ेगा आपको इसी डायरेक्शन में आपको पड़ेगा। और इस डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इस डायरेक्शन में देखिए एक चीज़ और पड़ेगी, यहाँ पे एक रोड निकला हुआ है FNG, यानी FNG का मतलब F से मतलब है फरीदाबाद, और N से मतलब है नोएडा, और G से मतलब है गुड़गांव। यानी FNG यानी ये 3 सिटियों को जोड़ता है, फरीदाबाद, नोएडा और गाज़ियाबाद।
इस तरीके से ये तीन सारी चीज़ों को जोड़ता है और तीनों को ये जोड़ के बनाया गया। अब एफएनजी से अभी थोड़ा ये कंफ्यूजन भी है, गाज़ियाबाद है या गुड़गांव है, वैसे ये गाज़ियाबाद को भी कनेक्ट करता है और गुड़गांव को भी कनेक्ट करेगा। तो इसमें क्या बड़े बड़े बांध वो एफएनजी के तो गेट थ्रू निकलेंगे और इसी डायरेक्शन में पड़ती है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी पर एक बहुत बड़ा आगे चल के इसी का ब्रिज बनाया जा रहा है, जो हमने बताया था आपको। यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150 पड़ता है इसी डायरेक्शन में। वहाँ पे यमुना के ऊपर एक पुल बन रहा है और वो जो एफएनजी है ऐसा बताते हैं, लेकिन एफएनजी का काम अभी यहाँ पे रुका हुआ, पूरी तरीके से एफएनजी कंप्लीट नहीं है। और एफएनजी उस पुल को पार, उस पुल के द्वारा क्रॉस करके यमुना को पार करेगा, ऐसी प्लानिंग है। ऐसी नोएडा एक्सटेंशन में ऐसा ये नोएडा का पूरा एक 2031 तक की प्लानिंग है, स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो दोस्तों ये था नोएडा एक्सटेंशन का क्लॉक वाइज यानी डायरेक्शन वाइज, दिशा वाइज कैटेगराइजेशन की, मतलब किस डायरेक्शन में क्या चीज़ बढ़ रही है। तो अब हमने आपको बताया नोएडा एक्सटेंशन के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या। इस तरीके से पूरे नोएडा एक्सटेंशन का व्यू हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने आपके लिए इस वीडियो में दी है बहुत ही अद्भुत जानकारी नोएडा एक्सटेंशन के बारे में कि नोएडा एक्सटेंशन के चारों डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ आपको पर देखने को मिलेगी, क्या क्या पड़ेगा। आप रूट में कैसे डिसाइड कर पाओगे नोएडा एक्सटेंशन से कि साउथ में क्या पड़ रहा है, नॉर्थ में क्या पड़ रहा है, ईस्ट में क्या पड़ रहा है। तो हमने इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपके लिए एकत्रित की है, जिससे आप बहुत आसानी से नोएडा एक्सटेंशन के रूट मैप द्वारा आप बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें जान पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कौन सी चीज़ आपको किस डायरेक्शन में प्राप्त होगी। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिनमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारियाँ जो आपको बहुत ही दुर्लभ होती हैं, जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए कलेक्ट करते हैं और उनको अपने चैनल पर लाइव करें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल नॉलेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे हम जब भी अपना वीडियो लाइव करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।